आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डकवर्थ लेविस्टोन मेथड के बारे में। इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। क्रिकेट में जब भी वेदर ख़राब होता है, बारिश होने शुरू हो जाती है, तो मैच रोक दिया जाता है और फिर हमें ये समझ नहीं आती जो हमारी नेक्स्ट टीम आ रही है उसको कितने ओवर्स खिलाने हैं और सेकंड टीम का टारगेट क्या होगा। ये तमाम बातें हमें बताता है डकवर्थ लेविस्टोन मेथड। कोई भी टीम जब मैक्सिमम स्कोर करना चाहती है तो उसके पास सिर्फ दो रिसोर्सेज होते हैं जिनके ज़रिए वो मैक्सिमम स्कोर कर सकती है। एक होती है विकेट्स उसकी और दूसरी होती है उसके ओवर्स। आपने एक फार्मूला है जिसको याद कर लेना, रट लेना है। ये फार्मूला है S×R2 डिवाइडेड बाय R1। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डकवर्थ लेविस मेथड तब तक नहीं लगता जब तक कोई टीम 20 ओवर्स नहीं खेल लेती, पहली वाली टीम। ठीक है, तो पहली वाली टीम का जो फाइनल स्कोर होता है वो S होता है। फाइनल स्कोर क्या होता है? पहली वाली टीम का वो S होता है। ठीक है, जो टीम सेकंड नंबर बैटिंग करने आती है उसके पास कितने रिसोर्सेज थे उसको हम R2 कहते हैं। कितनी विकेट्स थी, कितने ओवर्स थे, इसको हम R2 कहेंगे। R1 होता है कि जो रिसोर्सेज पहली टीम के पास हैं उसको हम R1 कहेंगे। ये है इनका मतलब। तो यह है हमारा चौथा स्टेप है टेबल डाउनलोड करना। एक टेबल होता है जो इस फार्मूले में इस्तेमाल होता है, इसको हम डकवर्थ लेविस प्रेडिक्शन टेबल कहते हैं, जो हम बताता है हमें कि परसेंटेज में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये टेबल आपको नेट से आसानी डाउनलोड आप कर लोगे। आपने इतना लिखना है डकवर्थ लेविस टेबल, तो वो आपको मिल जाएगा। वनडे का अलहदा होता है, T20 का अलहदा होता है। हर मैच इंटरप्टेड, या तो बारिश शुरू में हो जाती है मैच के, या तो मैच के मिड में जाके बारिश स्टार्ट होती है, या तो मैच के लास्ट में स्टार्ट होती है। बस हम लेते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, वनडे इंटरनेशनल मैच था। हमें पता है इसके 50 ओवर्स होते हैं, ऐसा ही है ना, 50 ओवर्स। लेकिन बारिश होना शुरू हो गई, अभी मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैच से 5 मिनट 10 मिनट पहले बारिश स्टार्ट हो गई और ये बारिश इतनी लंबी गई, घंटा हो गया बारिश होती रही। अब मैच का ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो गया, क्योंकि अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ था, पहले ही बारिश होने लगी तो मैच का ड्यूरेशन कम हो गया। 1 घंटा बारिश होती रही तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई 30 ओवर्स कर दो, 50 ओवर्स का मैच रहने दो। तो अब क्या हो गया, दोनों टीम्स के जो हमारे पास दोनों टीम्स कर दिए। अब जो दोनों टीम के रिसोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं कि खेलने के लिए दोनों टीम के पास क्या रिसोर्सेज हैं। दोनों टीम के पास 30 ओवर्स हैं, ठीक है, और 10 विकेट्स हैं। इंडिया के पास 30 ओवर्स और 10 विकेट है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज 1 और रिसोर्सेज 2, यानी दोनों टीम के रिसोर्सेज, टीम 1 के रिसोर्सेज, टीम 2 के रिसोर्सेज इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, रिसोर्सेज इक्वल होते हैं। डकवर्थ लेविस्टोन मेथड यूज़ नहीं होते, तो डकवर्थ लेविस्टोन मेथड को इस्तेमाल करके ही हम कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं मैच का। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है। ऑस्ट्रेलिया जो है पहले बैटिंग करने आती है और अपने 50 ओवर्स खेल लेती है। अभी कोई रेन रून का नामो निशान भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 250 रन बना लेती है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 के 50 ओवर्स खेले और 10 की 10 विकेट्स इस्तेमाल की अपनी। इसके पास रिसोर्सेज 100% थे। लेकिन जैसे इंडिया खेलने आती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है और मैच का ड्यूरेशन जो है वो कम होने शुरू हो जाता है। तो जो हमारी मैनेजमेंट है मैच की, वो डिसाइड करती है कि इंडिया का जो ओवर्स हैं वो कम करवाएं, क्योंकि अब दिन बहुत थोड़ा रह गया और मैच भी करवाना है। तो इंडिया को ना 45 ओवर्स खेलने का मौका दिया जाता है। अब यहाँ मसला बन चुका है, इंडिया के रिसोर्सेज कम हो गए, 45 ओवर्स, और रेन जो है वो बारिश हो रही है तो 45 ओवर्स इंडिया कर दिए गए। अब हम अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, 50 के 50 ओवर इस्तेमाल की, 100% अपना उसने इस्तेमाल किया रिसोर्सेज, दिख रहा होगा। अगर कोई टीम अपने 50 के 50 ओवर इस्तेमाल करती है, साथ में 10 विकेट्स भी अपनी सारी इस्तेमाल करती है, और फिर तो उसको हम 100% रिसोर्सेज कहते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया को तो 100% रिसोर्सेज मिले थे ना, वो 45 ओवर्स मिल रहे हैं स्कोर करने के लिए और 10 विकेट्स मिल रही हैं। तो अगर हम टेबल में देखें कि अगर किसी टीम के पास 45 ओवर्स हों और 10 विकेट्स हों तो उसका जो परसेंटेज बनती है रिसोर्सेज की वो क्या बनती है। इसके लिए हमें टेबल डाउनलोड करना पड़ेगा और टेबल में देखना पड़ेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे 45 ओवर्स हैं और 10 विकेट्स हैं। अभी कोई विकेट लॉस नहीं हुई, 0 विकेट लॉस हुई है और 45 ओवर रिमेनिंग है, तो 95% बनता है परसेंटेज रेशियो ऑफ रिसोर्सेज की। टेबल से देखते हैं हम परसेंटेज रेशियो टेबल की, तो आपको टेबल इस्तेमाल करना भी यार कोई मुश्किल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने 100% रिसोर्स इस्तेमाल करके 250 रन बनाए, लेकिन इंडिया क्या करेगा? इसके लिए हमें फार्मूले की हेल्प चाहिए, जो कि हमारा ये फार्मूला है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि इंडिया जो है 45 ओवर्स को इस्तेमाल करते हुए उसका टारगेट क्या होना चाहिए। ये हम देखते हैं। एस क्या था? पहली टीम का फाइनल स्कोर, जो कि हमारे पास 250 रन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास R2 है, रिसोर्सेज हैं सेकंड टीम के। तो इंडिया के रिसोर्सेज कितने हैं? 95%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड टीम के रिसोर्सेज जो हैं वो R2 कहलाते हैं, तो इसलिए R2 जो हमारे पास है वो है 95%। ठीक है,
और R1 जो हमारे पास है वो फर्स्ट टीम के रिसोर्सेज जो होते हैं वो R1 होते हैं, वो 100% है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों टीम के पास कितने कितने रिसोर्सेज थे वो हमने लिख दिए स्कोर करने के लिए। अब हमने फार्मूले के अंदर ये सारे लगाकर हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है जब हम इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमने दोबारा से फार्मूला लिखा है। ठीक है, और मुझे याद आया कि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आना है, तो इधर मल्टीप्लाई का निशान डालते हैं और 250 मल्टीप्लाई रिसोर्सेज टू सेकंड टीम के रिसोर्सेज और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टीम के रिसोर्सेज। इस तरह से हम जब करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 237 आएगा। तो अगर इंडिया 45 ओवर्स खेलने के बाद 237 स्कोर बना लेता है तो मैच जो है वो टाई हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया 238 रन बनाता है 238 रन बनाता है तो इंडिया मैच जीत जाएगा। तो ये हमने निकाला है वो टारगेट जो इंडिया को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडिया के रिसोर्सेज। अब दरमियान में जाकर रेन स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान है। फर्स्ट बैटिंग जो है वो इंग्लैंड करता है। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो 50 अपने स्टार्ट में जो है आपको पता है जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगा तो उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो तो 100% होंगे, ज़ाहिर बात है। उसके बाद 50 के 50 ओवर्स होंगे, उसके बाद 10 की 10 विकेट्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, जब मिड में मैच पहुंचता है तो मैच स्टॉप कर दिया जाता है क्योंकि बारिश होने शुरू हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल है कि जब मैच मिड में पहुंचता है तो स्टॉप कर दिया जाता है क्योंकि बारिश होने शुरू हो गई। तो हमने देखना है किस टाइम पे मैच को स्टॉप किया गया, उस टाइम पे रिसोर्सेज क्या थे। उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि जब मैच को दोबारा रिस्टार्ट किया गया तब हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे। ये एक डिफरेंट तरह की सूरत हाल है जो अक्सर मैचेस में हो जाती है कि मैच को रोका जाता है फिर दोबारा से रिस्टार्ट कराया जाता है। ऐसे मैच में हम टारगेट कैसे जानेंगे, अब हम ये बात करने लगे हैं। अब स्टार्ट ऑफ द इनिंग में हम जानते हैं इंग्लैंड के पास 100% रिसोर्सेज थे क्योंकि 50 के 50 ओवर्स उसके पास थे और 10 विकेट्स उसके पास थी स्टार्ट ऑफ द इनिंग में। तो 100% रिसोर्सेज उसके पास थे जबकि मैच स्टार्ट हुआ है गया। 20 ओवर्स जो हैं वो अभी पड़े हुए थे और 8 विकेट्स जो थी वो अभी पड़ी हुई थी जब मैच रोका गया। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे अभी हम उनकी बात करें, रिमेनिंग जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करें, जो इस्तेमाल कर लिया उनकी बात नहीं करें, जो स्टार्ट किया गया। इस तरह कंडीशन मैचेस में होती है, इसलिए मैंने ये मिसाल ली है। तो जब मैच को दोबारा रिस्टार्ट करवाया गया तो 18 ओवर्स का कर दिए गए, 2 ओवर्स और कम कर दिए गए। विकेट्स तो सेम रहेंगी, विकेट्स तो 8 ही रहेंगी। ठीक है, अब विकेट्स जो है वो 8 ही हैं। तो इस तरह से हमारे पास दोबारा से मैच रिस्टार्ट करवाया गया, 2 ओवर्स और कम कर दिए गए। तो अब जब दोबारा से मैच रिस्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो रिमेनिंग रिसोर्सेज थे वो 18 ओवर्स थे और 8 विकेट्स थी। हम एक फार्मूले जो है उसको आपने देखना है। जो हमारे स्टार्टिंग रिसोर्सेज थे, स्टार्टिंग रिसोर्सेज उसमें से माइनस कर देना है हमने उन रिसोर्सेज को जो कि उस टाइम हमारे पास जब मैच मिड में स्टॉप हुआ, मिडल में स्टॉप हुआ, और उसमें से हमने प्लस कर देना है उन रिसोर्सेज को जो दोबारा से रिस्टार्ट हुआ मैच तब मिले। ठीक है, तो स्टार्ट में 100% रिसोर्सेज थे, उनमें से माइनस कर देना है 20 ओवर्स को और 8 विकेट्स को। ये कितने रिसोर्सेज बनेंगे टेबल में देखेंगे हम कि 20 ओवर्स और 8 विकेट्स अगर किसी के पास मौजूद हैं तो रिसोर्सेज कितने बनते हैं हम टेबल में देखेंगे। तो टेबल में देखेंगे तो ये रिसोर्सेज होंगे 52.4%। ठीक है, टेबल में देख बता रही हूँ मैं। उसके बाद हम प्लस का निशान लगाएंगे और मैच जब रीस्टार्ट हुआ तब 18 ओवर थे, तो 18 ओवर और 8 विकेट किसी टीम के पास हो। 96% रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को मिले, 100% नहीं, ओनली 96%। और पाकिस्तान का टारगेट कितना बनता था, इसके लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वही फार्मूला जिसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SR2 R1 और यहाँ पे इंग्लैंड आएगा, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, या इंग्लैंड आएगा। तो इंग्लैंड का जो स्कोर था वो हम जानते हैं 280 था और 100% रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया था। रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे कितने परसेंट, 100%। और पाकिस्तान ने जो स्कोर बनाया फॉर एग्जांपल वो बना लिया 270। ठीक है, और रिसोर्सेज इस्तेमाल किए 96%। ठीक है, तो अब पाकिस्तान जीता हारा क्या हुआ पाकिस्तान का, क्योंकि रिसोर्सेज तो बराबर नहीं थे पाकिस्तान के। तो हम यहाँ पे जो S है वो फर्स्ट टीम की जो बैटिंग होती है उसका जो स्कोर होता है फाइनल वो S होता है, तो 280 है। तो हम यहाँ 280 लिखते हैं, 206%। ठीक है, जो सेकंड टीम है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के रिसोर्सेज क्या थे 96%, और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टीम के रिसोर्सेज क्या थे 100%। इंग्लैंड ने तो 100% रिसोर्स इस्तेमाल किया ना अपने। जब हम मोबाइल में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसको सोल्व किया है। मैंने 280 लिखा, 280 को मैंने मल्टीप्लाई किया 96% से और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया 100% से। तो मेरे पास पाकिस्तान का वो टारगेट आया जो पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए, जो कि 268 है, जो कि टाई के लिए चाहिए, और जीतने के लिए 269 रन चाहिए जीतने के लिए। तो पाकिस्तान ने कितने रन बनाए थे 270, और टाई करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए था 268 अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जीत गया क्योंकि पाकिस्तान के 2 रन ज़्यादा हैं। 96% रिसोर्सेज में रहते हुए पाकिस्तान को बराबर करने के लिए टारगेट चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान टारगेट 2 नंबर से ज़्यादा है, 2 नंबर से ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो जीत गया। 2 रन जो हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा थे।
आई होप कि आपको समझ आ गई। इसको समझना इतना आसान नहीं था, मुझे पता है कि कितना टाइम लगा इसको समझने में, और ये मैंने ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन समझाना था इस टॉपिक को, जो कि मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। आई होप कि